आज हम बात करेंगे वाईटी की एक चुड़ैल औरत के बारे में जो इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है पूरे वाईटी के लिए। और हाँ, इसने मुझे स्ट्राइक दिया। तूने क्या समझा दे कि तू मेरा मुंह बंद करवा देगी? नहीं, जो भी शॉर्ट्स है, जितने भी शॉर्ट्स से मैंने अपने मेन चैनल से हटाए वो सब मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर दिया है। जाके वहाँ पे स्ट्राइक दे। फिर और मेरे दूसरे यूट्यूब अकाउंट है वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल मत परेशान होना। धोने में हम कोई कसर ना छोड़ेंगे, चाहे वो टाई हो, चाहे हल्का हो, बेचारी हल्का बीमार है छोड़ो उसको, चाहे वो ये हो, इसको सबको धोएंगे अच्छे से, ब्रश लगा लगा के ब्लीचिंग पाउडर डाल डाल के धोएंगे। तो सुने मंथरा मंथरा वेली औरत, तू सुन, ये आजकल है ना, बता, इसको चटोरी रजनी पे बड़ा इंटरेस्ट आ पड़ा है। पहली बात मैं बताऊं, तू रिएक्शन देती है, रिएक्शन तू व्लॉगर्स पे देती है। चटोरी रजनी एक फूड व्लॉगर है भाई, वो कोई अपने घर की गृहस्थी का नहीं दिखाती है, अपना जो भी डेली रूटीन नहीं दिखाती है कि तू जो उस पर रिएक्शन देने बैठ गई है। वो एक फूड व्लॉगर है और उसके साथ उसके बेटे के साथ एक्सीडेंट हो गया है और तू रोज उसको मसाला डाल डाल के उसके परोस रही है सबको गंदा कंटेंट कि भाई ये लो, आज मैंने ये लाया, आज मैंने ये कचड़ा लाई हूँ, आज मैंने ये कचड़ा लाई हूँ। तो तेरे से तो यही उम्मीद कर सकते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि तुझे ना दर्द नहीं पता। कहते ना, माँ का दर्द पता करने के लिए ना माँ बनना जरूरी नहीं होता है ना। एक ममता है ना, एक औरत के अंदर ना गॉड गिफ्ट होता है। जब वो पैदा होती है ना, तब से उसके अंदर ममता आ जाती है, पर तेरे अंदर है ना नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से तू औरत नहीं है, तू औरत के नाम पे धब्बा है, कलंक है, कलंक एकदम बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है तू औरत के नाम से। तुझे किसी ने बोला है क्या इन्वेस्टिगेशन करने को? ये लोग है ना नल्ली वेली औरतें, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ना यहाँ वहाँ सब जगह घुस जाती हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ वहाँ पकड़ सुबह से बैठ के बोलती है, $4-6 पर डे का बना लेती है कि ये और ये अर्थवम दोनों गंदगी का ढेर है। ये जो तू रोज है ना चबूतरा सजा के ना बैठ जाती है ना, बक 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 करती है और लोगों को तो झूठा बोल रही है। जिसकी बेटे की इतनी डेथ हो गई है इतनी कम उम्र में, इतना एक लौता लाडला बेटा, उसको तू आके रोज रोज डिफेम कर रही है उस औरत को। यार उसने तुझे बोला था क्या रिएक्शन देने को? क्योंकि ना तो वो कोई व्लॉगर है, ना वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आपसे शेयर करती है, नहीं करती ना, वो तो सिर्फ फूड व्लॉगर है, फूड बनाती है। और भाई उसने उसकी वीडियोज नहीं आ रहे, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि उनके बेटे के साथ ऐसा हो गया। तो ये लोग बैठ गए अपनी अपनी सड़ी हुई टपरी लेके खोल के बक बक करने के लिए कि बस बैठना है, चबूतरा सजाना है और बस फिर बैठ के वाईटी पे हगना है। हगने, इनको हगने के पैसे मिलते हैं भाई, लोगों को अच्छे कंटेंट के पैसे मिलते हैं, बट इनको सिर्फ वाईटी पे आके हगने के पैसे मिलते हैं। तो इस तरह के गंदे रिएक्शनिस्ट पे अब हम रिएक्शन देंगे। और मुझे फ्रेंड्स आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम इस मंथरा की गंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को बता सके कि ये औरत किसी को कितना हैरेस कर रही है, कितना परेशान कर रही है, किस हद तक ये जा रही है। इसके घर वाले तो खैर इसको पूछते नहीं है दो पैसे में, ये तो ये बैठ के बस वाईटी पे दिन रात हगती है। इसको लगता है कि दुख है और ये है, अरे उसको दुख है भाई, तेरे को आके नहीं बताएगी। उसका पला पलाया 16-17 साल का बच्चा चला गया है, वो सबको पर्सनली पकड़ पकड़ के नहीं बताएगी कि मुझे दुख है, मुझे दुख है। और तुझे वो क्यों देगी प्रूफ? तू है कौन? मैं कौन? मैं खा गधैया सी बक 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 बैठ के बोलना और बस चली जाना व्यूज छाप के, गधी औरत। इसको मैं ना थोड़ा सा अकलमंद समझती थी, औरों के हिसाब से मैं इसको समझती थी थोड़ी सी अकल है, थोड़ी सी अच्छा रिएक्शन देती है। वैसे तो मैंने इसका ना नल्ला रिएक्शन कभी देखा नहीं, मुझे ये जादूगर नहीं लगती है रिएक्शनिस्ट का, मुझे ये काला जादू वाली लगती है। इसकी जो डीपी देख लो आप यूट्यूब की, उसमें पूरी काला जादू वाली औरत लगती है। म्यूजिक भी कुछ उस तरह से हॉरर वाला लगाती है। इसके पास से इतने नेगेटिव वाइब्स आते हैं कि मैंने भाई इसको कभी नहीं देखा, मुझे ये पसंद नहीं थी। अब मुझे बहुत लोग बहुत दिन से मेरे को बोल रहे थे कि देखो देखो करो करो, तो मैं तो भी नहीं देख रही थी। फिर बहन जी ने मुझे स्ट्राइक दे दिया ना, तो मैंने तुझे कुछ गंदा बोला? मैं कुछ नहीं बोला, बस आपका एक रील लेके मैंने लगा दिया फन के लिए, है ना। तो भाई इससे हजम नहीं हुआ। ये चटोरी रजनी को बोलती है कि वो हिली पड़ी है, पर मुझे तो तू पूरी ऊपर से नीचे तक हिली पड़ी है, खत्म कहानी लगती है। पर अब तू इस खत्म कहानी को बेमतलब में यूट्यूब पे चलाने की कोशिश कर रही है। खोटे सिक्के यूट्यूब पे चल रहे हैं, बस आना है, चबूतरा सजाना है और बैठना है और अपने सड़े हुए गंदे बदबूदार मुंह से कुछ ना कुछ बकबक करना है, तो कुछ ना कुछ व्यूज़ आ जाएंगे, डॉलर्स बन जाएंगे, महीने का राशन पानी आ जाएगा। क्योंकि आप ऐसे भी दर बदर यहाँ से वहाँ भटक रहे हो, न जाने कितने किराए के घर बदल लिए, फ्रॉड। अरे आप लोग रिएक्शन देते हो, आपका मानना है कि आप व्लॉगर्स पे रिएक्शन देते हो, तो दो ना, व्लॉगर्स पे रिएक्शन दो ना। क्यों किसी माँ को इतना छेड़ रहे हो, इतना तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो? इतना भी मत बोलो। और वो अपने गम को भुलाने के लिए कुछ भी कर रही हो। ये चटोरी रजनी को ये बोल के ट्रोल कर रही है कि इसको अभी का कुछ याद नहीं है और इसको अपनी प्रेगनेंसी का सब कुछ याद है। भाई प्रेगनेंसी ऐसी बात होती है कि कोई इतनी खुशी की बात होती है एक औरत के लिए, जब वो पहली बार माँ बनती है, दूसरी बार बनती है, तो उसको अपने बच्चे की एक एक चीज़, एक मूवमेंट याद होता है। पर तू ये बात नहीं समझ सकती, इसलिए भगवान से प्रे करती हूँ कि तुझे जल्दी से जल्दी भगवान प्रेग्नेंट करे और तुझे समझ में आए कि वो एक एक दिन माँ कैसे काटती है अपने बच्चे के इंतजार में। और हाँ, उसको ये चीज़ इसलिए याद नहीं है, बुरी चीज़ें भूल जाओ, वही अच्छा है। और बुरी चीज़ों को हम ना देखना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि वो ये सब चीज़ें भूलना चाहती है, उन्हें नहीं याद करना चाहती है। लेकिन ये औरत रोज़ रोज़ उनके जख्म पे ना नमक छिड़कती है और अपने डॉलर्स कमाती है। अच्छा, इसके जैसे जितने भी इसके ग्रुप में है ना, सब एक नंबर के राक्षस लोग हैं। राक्षसनी कहूँगी मैं। एक हमारी वो है कलेशी ताई, एक टकला है, और टकला तो फ़िलहाल बीमार है, तो टकला को अब कुछ बोलना बेकार है। और एक ये है अर्थवर्म, जो धरती का कीड़ा है, इसको ज़रा भी शर्म नहीं आती है, बैठ जाती हैं और बग बग करती है। मुझे तो पता नहीं इनके घर में ना खाना वाना बनता है कि नहीं, कि बस सुबह से स्क्रिप्ट लिखने में शुरू हो जाती है कि अब हमको जाके वाईटी पे क्या गंदगी मचाना है। कुछ लॉजिक नहीं है इनकी बातें, गधे की लाते। और जिस तरह से ना ये मटक मटक के ये सब बातें बोल रही है ना, वास्तव में मेरा मन करता है ना इसको दो थप्पड़ मारो। इसको ये बोलो कि तू कितनी नीचे गिर गई है, कितनी बुरी एक्टिंग कर करके तू ये बता रही है ये सारी बातें कि भाई बता नहीं रहे, मूर्ख लोग हैं, पूछते भी नहीं है। क्यों पूछेंगे भाई, क्यों पूछेंगे? किसी को क्या लेना देना, किसी को इतनी पंचायत नहीं चाहिए भैया। जिंदगी में ना सबके बहुत परेशानियां हैं, है ना, सब लोग बहुत परेशान है, अपने आप में सब परेशान है। ये सब पंचायत हम लोग के पास तो टाइम नहीं है। बस आते तू वेली औरत है भाई, तेरी जिंदगी में जो अकेलापन खालीपन है, तू वो यहाँ के वाईटी पे भसड़ फैला के पूरा करेगी। इंसान चला गया, बस बोल दिया कि भैया ये हुआ है इंसान के साथ, दैट इज इट।
सारी इन्फॉर्मेशन खत्म। रोड एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कोई नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। और रियली पता नहीं है? आसपास इंसान नहीं रहते, एकदम आइसोलेटेड जंगल है क्या? अमेज़न के फॉरेस्ट में है इनकी सोसाइटी? आई डोंट नो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने ना स्टार्टिंग में क्या बोला था मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे ना कमेंट लगाती जाऊंगी इनके, आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें शौक चढ़ा है झूठ बोलने का, है ना। यहाँ हमें शौक चढ़ा है, पता उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। तो एग्जैक्ट जवाब था। यहाँ पे मैं ये वाला स्क्रीनशॉट आपको लगा के दे रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ना, मैंने खुद नहीं बनाया है। और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे कंफर्म किया कि हेलमेट पहना था उसने। उसके बाद क्या हुआ कि बातें होती रही और चीजें आगे आती रही। अब यहाँ पर एक चीज बताती हूँ। रिसेंटली इनके वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया। अब वो कमेंट मैं आपको पढ़ूंगी भी और मैं आपको दिखाऊंगी भी, और मैं आपको इनका भी रिस्पॉन्स दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पर पहला कमेंट लगा रही हूँ, आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा ताकि आप लोग पढ़ सकें अच्छे से, ठीक है। किसी ने लिखा, दिस इज सो सैड, आई विश ही डिडंट ड्राइव द बाइक सो फास्ट। कि मतलब इन्हें बहुत दुख लग रहा था और ये इन्होंने बोला कि काश वो तेज बाइक ना चला रहा होता। पिछला कमेंट आपने पढ़ा, अब ये कमेंट बड़े ध्यान से पढ़िएगा और देखिए कैसे ये गजनी बन गई हैं। ये उनका नाम लेके कहती हैं, डियर डिड यू सी एनीथिंग वेरी एरोगेंट, प्लीज कम टू अस and share the details please. We are struggling to find anything and want to know what actually happened. We would like to reward you also if you have proper details. तो मतलब किसी ने ये क्या बोल दिया कि उसने बाइक अगर तेज नहीं चलाई होती तो उनकी मिर्ची लगी। इन्होंने जवाब दिया है कि प्लीज आपको कुछ पता है तो हम लोगों को भी बता दीजिए और हम लोग के पास आइए, अगर आपके पास जो डिटेल्स है हम लोग को डिटेल्स दीजिए तो हम लोग आपको रिवॉर्ड भी देंगे। मतलब ये इतनी मतलब टॉक्सिक हो गई है। एनीवेज कोई बात नहीं, इनके फॉलोवर आएंगे हो रहे तो हम लोग को ऐसा पीछे नहीं पड़ गए, सब लगा रहे हैं। आप देखिए पढ़िए खुद से। आप देखने गए थे क्या कि बाइक फास्ट चला रहा था, किसी ने पूछा तो यहाँ पर बहस हो रही थी। तो वहाँ पे किसी ने लिखा कि डियर गजनी, यू आर वन करेजियस लेडी, सो मच पॉजिटिविटी इन द मिडल ऑफ योर सॉरो, ओनली द गुड थिंग वुड डाई यंग। एंड इनके बेटे का नाम लिखती हैं इज इन द हेवंस लुकिंग डाउन एंड ओनली वांटिंग योर हैप्पीनेस, हैप्पी बर्थडे डियर, यू आर गिविंग द वर्ल्ड द गिफ्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड जॉय। इनको पॉजिटिविटी और जॉय दिख रहा है यहाँ पर। ये इतनी वेली औरत है कि जाके लोगों को नसीहत दे रही है कि भाई ऐसा क्यों बोला, ये कमेंट क्यों लिखा, ये जवाब क्यों दिया। भाई जिसके घर में ना उसका बेटा चला जाता है ना, वो इंसान ना बौखला जाता है, गुस्से में वो कुछ भी बोल सकता है। अब ये उसकी टीम लिख रही है कि रजनी दी लिख रही है, मुझे नहीं मालूम, बट तुम लोग जो बैठ भाई जितना टाइम ना तू लोगों को ट्रोल करने में लगा रही ना, उतना टाइम तू अपने हस्बैंड के साथ बीता और जल्दी से माँ बन और कुछ अच्छा कर। हम लोग को यहाँ पे ना ये गंदगी मत दिखा, गंदगी मत परोस और इतना हेट रेट यूट्यूब पे मत फैला। बैठ के यहाँ जो परपंच कर रहे हो ना उसके बेटे के मौत के ऊपर, तुम लोग जो अपनी रोटियां सेक रहे हो डॉलर्स की, वो कभी भी तुम लोग उसको ना पचा नहीं पाओगे। वो डॉलर्स में हजम नहीं होगा, याद रखना। वो कहीं ना बुरे उसमें ही तुम्हारा फंसेगा, बुरे उसमें काम आएगा, या तो हॉस्पिटल में काम आएगा या तो किसी ऐसे उसमें जाएगा। देख लेना, मेरी बात याद रख लेना। ये जो भी दूसरों के मामलों में ना घुसा के जो वीडियोज़ बना रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, उनका कभी भला नहीं हो सकता। मैंने भी अभी रिएक्शनिस्टों पर ना लगाम कसने की सोच ली है। ये जो रिएक्शन वाले हैं ना, बेलगाम होकर कुछ भी अनाप शनाप बकते जा रहे हैं ना, मुझे उस पर अब बात करनी है। अभी लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रिएक्शनिस्ट पर रिएक्शन दूंगी मैं। जो ये लोग है ना, किसी भी एक माँ के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, इसके पास कोई काम ना धंधा, वेली औरत निठल्ली। इस वेली औरत को पता नहीं हरदम माँ बाप ही क्यों गलत लगते हैं। अब मैं बोलूँगी कि तुम माँ नहीं बनी, इसलिए तुम्हें हमेशा माँ बाप सब दूसरे माँ बाप से जलन होती है, दूसरे माँ बाप तुम्हें गलत लगते हैं। हाँ, चाहे वो राजवीर के माँ बाप हो, चाहे वो चटोरी रजनी हो, तुमको माँ बाप से क्यों इतनी चिड़े भाई। हम लोग क्या करें अगर आप माँ नहीं बनी तो? किसी का क्या दोष है? हम लोग का तो कोई दोष नहीं है। और मैं तो भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हें भी माँ जल्दी से जल्दी तुम्हें माँ बनाए, ताकि तुम्हें भी माँ का दर्द महसूस हो। अच्छा, मैं तो समझती थी, मैंने अभी अपने वीडियो में पहले भी बोला कि हमें माँ बनना ज़रूरी नहीं होता है। हमको जब भगवान एक औरत का जन्म देता है, लड़की बना के भेजता है, तो वो हमारे अंदर है ना गॉड गिफ्ट होता है। वो जो मदरहुड होता है ना, वो हमारे अंदर गॉड गिफ्ट होता है। पर इनके केस में ना वो भी एब्सेंट है। ये दूसरों को जो गजनी बोलती हैं, मुझे तो तुम्हारे अंदर वो जो मदरहुड वाला फैक्टर वो एब्सेंट लगता है। इसीलिए शायद भगवान ने भी डर के मारे तुम्हें बच्चा नहीं दिया। सोच रहे होंगे कि भाई ये बहुत ही निर्दयी लेडी है, तो इसको तो रहने ही दो, है ना। तो मैं फिलहाल मेरी भगवान से पूरी प्रार्थना है कि भगवान तुम्हें जल्दी से जल्दी माँ बनाए, ताकि तुम जो दूसरों के माँ बाप पे कीचड़ उछालती हो ना, तो तुमको पता चले कि माँ बनने के बाद हमें कैसा फील होता है। तुम अपनी 9 महीने की जर्नी याद करती हो कि तुम भूल जाओगी, है ना। और तुम अपने बेटे की बच्चे की छोटी जिद को पूरी करोगी कि नहीं करोगी, है ना। जो दूसरों की माँ पे ताने कसने के लिए आ जाती हो, बकवास करने आ जाती हो, तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें ना ट्रिपलेट हो जाए, ताकि तुम उनमें इतनी बिजी हो कि तुम ये वाईटी पे ना बवासीर ना मचाओ। और मुझे स्ट्राइक देके ना तूने मुझे छेड़ दिया है। मुझे बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि यार पैम आप रिएक्शन क्यों नहीं देती हो, ये मंथरा पीछे पड़ गई है चटोरी रजनी के। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं इसको देखती ही नहीं, इस वेली औरत को मैं देखती ही नहीं थी। मुझे ना शुरू से इसके पास से ना नेगेटिव एनर्जी आती थी। और जो लोग है ना, मुझे बहुत चिड़ उन लोगों से आती जो ना भगवान का नाम लेते रहते, हर बात पे भगवान का नाम लेते। भाई तू भगवान ने ये तो नहीं समझाया कि किसी के पीछे मत पड़ा कर, ये नहीं बताया। हर बात पे महाकाल। अरे भाई महाकाल से बच, महाकाल बोलती ना, उनसे बच। इतना गंदा किसी को मत बोल कि महाकाल तेरा सर्वनाश कर दे, ठीक है। तो ये जो है ना
अर्थवॉर्म और ये जो मंथरा, ये लोग है ना बस चबूतरा सजा के बैठ जाती है और बस बक बक करना है, बक बक करना है। ये लोग सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, ये सुबह उठ के अपने स्क्रिप्ट लिखती है कि आज हमें वाईटी पे क्या क्या गंद मचाना है, हमें किस किस गलत लोगों का साथ देना है ना। ये लोग है ना, मुझे तो लगता है पैसा भी खाते हैं गलत लोगों से, ताकि उनको प्रमोट करे, उनको बचा सके पब्लिक से। और इस तरह से ये लोगों की घर की आटा दाल चल रहा है, रोटी दाल चल रहा है। और फ़िलहाल तो मैं मंथरा तुझे ये कहूँगी, तूने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है ना। तो अब तू भुगत, तैयार रह। और हाँ, ये जो अपने आप को बहुत अच्छी समझती है ना भाई, ये गालियाँ भी देती है, GANDU, लेंडी पेंडी फोंडी, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो तेरा तो अभी जो भकंदर का इलाज है ना, पैम करेगी, ठीक है। तू कितने स्ट्राइक दे सकती है दे, कहाँ तक जा सकती है जा, अब तू ना बचेगी मुँह से।